सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम क्या मांग करेंगे? उससे की जाती है जो देता है। हाँ। जो कुछ देता ही नहीं उससे मांग क्या करना है? यहाँ की सरकार दे नहीं रही है। क्या दे रही है? इंसाफ मांगो में दे रही है। हाँ। इंसाफ सिर्फ नहीं चावल मिल पा तो रहा दे रही है और गेहूं दे रही है। हाँ। और कुछ दे रही है तो बताइए। तो प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक है, इंसाफ नहीं है। हाँ। इंसाफ नहीं है। किस चीज के इंसाफ मांग रहे थे जो आपको नहीं मिल पाया है? इंसाफ यही जैसे मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं है, हाँ। मतलब दबा रही है ये सरकार। एकदम दबा रही है। हाँ। क्या क्या चीजों से आपको दूर किया जा रहा है? क्या अत्याचार हमारे हो रहे हर हैं? दीनी मजहब से दूर किया जा रहा है। अच्छा, मजहब से दूर किया जा रहा है, मदरसा से दूर किया जा रहा है। हाँ। क्या क्या हम आपको बताएं? हाँ। हमको खाने पे मजबूर किया जा रहा है। क्या क्या हम बताएं आपको? मतलब बहुत यहाँ पर परेशानी एकदम है। सबको परेशानी है, यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में परेशानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही हाँ। चली जा रही है। मतलब पूरी गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी मैं क्यों कहूँ इसको? गुंडागर्दी हुई जब मजहब से दूर किया जाए, सबका अपना सम्मान इसको होता सूली पे है। चढ़ा देंगे। सूली पे चढ़ा देंगे। आप लोग चढ़वा देंगे। अब हम लोग चढ़ा मुझसे देंगे। कहवा करके हाँ। कि ये गुंडा कर रहे हैं सरकार को, तो हमको सूली पे चढ़वा देंगे। मतलब आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर समानता का अधिकार है, बोलने का अधिकार आपको है? नहीं लगता है? हाँ। ये सारी मस्जिदों पे नजर रखी जा रही है। 1000 मंदिर होगी जिसका कोई कागज पत्र नहीं होगा। सारी मंदिरें रोड पर होगी, सरकारी जमीन पे होगी, उसकी जांच नहीं होगी। सिर्फ मस्जिद की जांच होगी, मदरसे की जांच होगी। सिर्फ मतलब मंदिर को छोड़ करके हाँ। आप लोगों के धर्म को टारगेट हाँ। किया जाता है सरकार के द्वारा। तो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते इस बार? बदलाव तो हर आदमी चाहता है, मगर हो कहाँ पाता है? हम्म। भाई जो हमारा है, हाँ। उसकी जहाँ तक क्षमता होगी वो हमारे लिए करेगा ही। जो भी हमारा होगा उसकी जहाँ तक क्षमता होगी हमारे लिए करेगा। क्या नाम हुआ आपका? अफजल। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस के कांग्रेस की बनेगी। मुद्दे क्या रहने वाले वोट देने के? मुद्दे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की आएगी। ये कुछ तो देख तो रहे होंगे ना, विजन होगा, कुछ विकास देख रहे होंगे। तो महंगाई इतनी है कि वही भी सही पड़ेगा, कांग्रेस से। मौजूदा सरकार में क्या क्या कमियां नजर आ रही मौजूदा है? सरकार में बहुत कमी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा और और सब कुछ भी है, लेकिन मालूम नहीं, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, मालूम नहीं है लेकिन कमियां भी हैं। हाँ, कमी भी है, हाँ, बताएंगे नहीं लेकिन हम बताएंगे नहीं। 10 साल कैसे रहे हैं? महंगाई में ही गुजरे। हाँ, महंगाई में गुजरे हैं। हाँ। डेवलपमेंट देख पा रहे हैं आप इनकी सरकार में? कुछ नहीं, बेकार है एकदम। कांग्रेस ठीक है। कहते हैं रोडें बनवा दिए, रोड तो बनेगा, रोड तो पेट नहीं भरेगा। फैक्ट्री की बातें करते हैं, फैक्ट्री की बात अब जो भी हो, स्टार्टअप लेकिन इंडिया की बात करते हैं। अब हम क्या बोले कि हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की ठीक है। इसमें डेवलपमेंट देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जुल्फ़िकार है मैम। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2024 में? और आई थिंक मुझे लगता है वही कांग्रेस की ठीक है। कांग्रेस की ठीक है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं भाई साहब वोट देने की? मुद्दे क्या है, यही मतलब कि समझिए कि एक तरफ से लड़ाई है। लड़ाई किस चीज की लड़ाई है? क्या चीज की लड़ाई लड़ रहे वो तो बताइए। लड़ाई ये लड़े कि मैं कुर्सी पे बैठूं या कांग्रेस कुर्सी पे बैठे, लेकिन हम यही चाहते हैं कांग्रेस आए। तो जनता चाह क्या रह रही है? बदलाव क्यों चाहती है? बदलाव इसलिए चाहती है क्योंकि हर चीज़ पे जीएसटी लगी है, दूध से नमक से मिर्चे पे, साड़ी के हर एक बिजनेस पे। और ये जो 45-45 डेज जो निकला था साड़ी के मामले में, तो जिसकी वजह से ऑर्डर जो आते हैं वो भी कम कर दिया है, क्योंकि उसमें जो सरकार जो जीएसटी ले रही है वो अलग ले रही है। अगर दोनों में कंपटीशन हुआ तो उस पर सरकार बीच में आ रही है कि नहीं हमको भी चाहिए, फंड चाहिए। तो आप बताओ ये कैसा होगा? तो फंड चाहिए। फंड लेकिन बिल्कुल जहाँ तक मैंने सुना है जो योजना है ये कांग्रेस अपने टाइम पे लागू करना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी ने लागू। तकलीफ कांग्रेस का आइडिया था ये तो। कांग्रेस का आइडिया था, लेकिन तकलीफ ये है कि आदमी क्या करे, घर चलाए या खुद चलाए, पेट को चलाए, क्या क्या करे। हर चीज़ पे जीएसटी तो है, 2 रुपये कमाता है तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हर चीज़ पे सरकार सड़क से लगाए, हर मतलब कि आई थिंक एवरीथिंग मतलब गलत लगता है आपको ये जीएसटी वाला मामला? GST अच्छा, देखा जा रहा है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो लगातार कानून में संशोधन की जा रही है। देखा जा रहा है कि CAA ला चुकी है, तो उस पर आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हो? कुछ लोग बताते हैं कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ है। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में होता रहता है ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी ने ये जो 15 लाख का जो वादा किया था, अकाउंट में जो आता है पैसा, कितने लोगों का 2016 में जो नोटबंदी हुई थी तो उसमें काला धन निकला, कहाँ निकला? उससे ज़्यादा तो उन्होंने ले लिया। और पहली बात तो ये है कि जो ये तो लिया तो दिया भी तो आपको एक्सचेंज करके दिया, लेकिन ऐसे दिया जैसे 800 रुपये दिया
और 135 करोड़ जनता में 800 रुपये, किसी के पास 800 रुपये हुए। और ये दिया तो वैसे जैसे गैस सिलेंडर के नाम पे दिया ऐसे, मतलब कि जीएसटी पे उससे ज़्यादा लूट लिया। क्या लगता है गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए था? गैस सिलेंडर मिलना चाहिए था, तो उससे अगर ये जीएसटी वाला ना मसला आप होता। तो युवा हो, आप कुछ डेवलपमेंट देख पा रहे हो? मुझे तो रोजगार की फील्ड में बात करें, शिक्षा व्यवस्था में बात करें, शिक्षा के नाम पर समझिए कि सिर्फ एक नाम है। शिक्षा कहाँ शिक्षा है? शिक्षा का मतलब कि आप बात करेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही नाम आता है इस पे, शिक्षा के नाम पे। तो कहाँ गलत है क्या ये स्लोगन? मेरे ख्याल से ये गलत है, डोंट राइट, एब्सोल्युटली सही नहीं है। नहीं। कहाँ है आप? क्या कमियां नजर आती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में? क्या कमियां नजर आती कमियाँ ये है कि बेटी कहाँ सुरक्षित है आजकल, आप ही बताइए। अगर कोई गली में चलता है कोई अकेली लड़की, तो आप तो जानती हैं इलाहाबाद, कानपुर, उड़ीसा, लखनऊ, हैदराबाद, यूपी में, कराची, बहुत सी जगह पे ऐसे जान रहे हैं आप कैसी क्या हाल हो रही है बेटियों के साथ, औरतों के साथ, मुस्लिम बन कर। अच्छा, अगर यहाँ की सरकार की बात करें, जैसे योगी सरकार की बात करें, तो अगर यहाँ पर किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता है या मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या यहाँ की सरकार जो है एक्शन लेती है? यहाँ की सरकार एक्शन लेती है, लेकिन सिर्फ दिखावे के तौर पर। कहाँ एक्शन लेती है? के तौर पे एक्शन नहीं लेती है। एक्शन कैसा लेती है। एक्शन चाहिए आपको वो बताइए। एक्शन ऐसा चाहिए जैसे कि कोई भी अगर कमी नज़र हो तो तुरंत सरकार को एक्शन ऐसे लेनी चाहिए जैसे कि पकड़ में आवे। तो एक्शन भी ऐसे लेती है, अगर सरकार कोई काम करती है आगे से, तो अधिकारी जितने भी रजिस्टर्ड हैं, वो जितने भी अधिकारी रजिस्टर्ड हैं वो काम करते हैं, लेकिन रिश्वत के नाम पे लेते हैं। रिश्वत के नाम? रिश्वत घूस तो लेती है पुलिस अधिकारी। क्या नाम हुआ सर? आफ्ताब आलम। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? तो सरकार जनता के ऊपर निर्भर करेगी ना कि जनता किसको वोट अभी दे तो रही जनता है ना? अभी कहाँ जनता है? अभी तो आचार संहिता लागू है। आप जनता है ना? हाँ। तो आप क्या सोच रहे हैं किसकी हमारे मन सरकार? की बात ले रही हैं। जी जी। हम तो अखिलेश यादव को वोट देंगे। नहीं, सेंट्रल में बात कीजिए। अब सेंट्रल हम पूरे भारत का दौरा तो कर नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री तो है अभी नहीं। तो लोकसभा इलेक्शन है ना, प्रधानमंत्री की लोकसभा इलेक्शन है तो हम पूरे भारत का दौरा तो कर नहीं रहे हैं, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट का बता सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो बताइए क्या बदलाव देख पा रहे हैं यूपी में? बदलाव हो जाए तो अच्छी बात है। कैसे बदलाव चाहते हैं आप? अब बदलाव चाहते हैं बेरोजगारी से मुक्ति मिले। बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो मौजूदा सरकार की अगर 10 सालों की बात करें मोदी सरकार की, तो कैसे रही? मोदी सरकार में सिर्फ पेपर लीक हो जाते हैं, बस पेपर लीक हो सबसे बड़ी यही समस्या है, पेपर लीक। अभी तेजस्वी यादव ने कराया, लीक नहीं हुआ। जैसे ही गठबंधन की सरकार बनी लीक हो गया। आप बोलिए। मतलब बीजेपी करवा रही है आपके हिसाब नहीं, से? हमारे हिसाब से बीजेपी नहीं करवा रही है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है पेपर लीक हो जा रही है। जहाँ जहाँ पे तेजस्वी यादव में नहीं ना हुआ, हाँ, सब लोग ड्यूटी पर कर रहे हैं। अभी जैसे ही उनकी सरकार बनी गठबंधन से लीक हो गई फिर। और क्या कमी नजर आती है आपको? अब कमी क्या है, बाकी सब ठीक है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा की बात करें, ठीक है सब। वो सब एकदम सब बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया है। डेवलपमेंट देख पाते हैं देश में? जी डेवलपमेंट देख पाते हैं, विकास? हाँ, विकास हुआ है। विकास क्या देख पा रहे हैं? विकास हुआ है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, रोड भी बहुत अच्छी काम हुआ है। बेरोजगारी पे कम? बेरोजगारी है। रोड का काम तो बहुत आला रुतबे पे हुआ है, जैसे पूर्वांचल मिल गया। अच्छा, अभी लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी कानून में संशोधन पे संशोधन किए जा रही है, जैसे एनआरसी लेकर के आ रही है, CAA लेकर के आ रही है, उस पर आप लोगों को क्या सोचना है? वो देखिए, सत्ता में रहना है तो दोनों पक्ष को लेके चलना पड़ेगा, एक पक्ष पर वो नजर न डाले। ठीक क्या लगता है है, इन बस सब सबसे बड़ी कानूनों समस्या उसकी यही है कि हिंदू मुसलमान देश पाकिस्तान, जिस दिन इसको हटा देगी ना, वो सालों साल बरसों से ये साल मतलब सत्ता ये में वाली जो राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान पे कर रही है और हिंदुओं पे खेल रही है। बस। हाँ, आप लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रही है। कभी 20 पर नारा मार देगी, कभी 80 पर नारा मार देगी। ये सब नहीं चलना चाहिए बस। हाँ, आप इस पर मतलब ध्यान- सेक्युलरिज्म कायम रहना चाहिए बस, यहाँ पर, सबको बोलने का अधिकार लगता है बस भारत में। बस हाँ। तो ये सबको जो भी बोलने का अधिकार- गठबंधन जो आपको दिखता है, जैसे 26 दल मौजूद है, उसके बारे में क्या सोचते लगता है? अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब तो जनता की राय है क्या। अब हम अकेला तो हो नहीं, बना नहीं सकते हैं। अच्छा, मोदी जी जब कहते हैं कि 2047 तक विकसित देश बना देंगे, तो क्या लगता है आपको? अच्छी बात है, बन जाए तो। उस देश भरोसा में- है कि उस नहीं? देश में हम भी तो हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर देश में कोई प्रोग्रेस होगा तो हमारा नाम नहीं आएगा, हमारा भी तो नाम आएगा ना। सबका साथ सबका विकास की बात सबका करते हैं, आप अच्छी कह रहे हैं कि बात आप पे है। ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहाँ ध्यान दे रहे हैं बताइए, कोई ध्यान दे रहे हैं तो बताइए। कहते हैं कि हम सभी वर्ग के लिए कर रहे हैं, 3 तलाक हटाया, कहते हैं कि सभी के लिए राशन करवाया है, स्वास्थ्य व्यवस्था की करवाया है। क्या राशन मिलता है तो सिर्फ हिंदू भाई को नहीं मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। लाइट आती है, हिंदू को मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के लिए आती है। तो फिर जाति कहाँ हो रहा है आप लोगों के साथ? जाति कहाँ हो रहा है? लाउड स्पीकर से आजान नहीं हो रहा है, और कोई मजमा जा रहा है तो डीजे लेके जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है क्या? आप किस चैनल से हैं? धर्म को दबाना, धर्म को दबाने की आप किस चैनल से हैं बताइए हमको, तो आपको दिखता है कि नहीं कि अभी कोई जुलूस जाएगा या किसी भी चीज का तो उसमें डीजे लग जाएगा, अजान माइक से नहीं होगा। ये क्या है, वही हम पूछ रहे हैं। अगर बंद है आपका तो दोनों मतलब है पक्ष- कि अगर बंद हिंदुओं- है तो दोनों हाँ, पक्ष कराएं। हाँ। नहीं तो नहीं, दोनों छोड़ दीजिए। मुसलमानों को दबाने की कोशिश करिए, धर्म खत्म करने की बस कोशिश यही कीजिए। चीज है। हाँ,
साथ लेके चलना चाहिए। साथ, बाकी हाँ। वो अच्छा काम कर रही है और सब देखना चाहिए। बाकी सब है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा हाँ, है। विकास हो रहा है। बस चाहते हैं आप लोग पे ध्यान दें, बेरोजगारी खत्म करें, महंगाई खत्म महंगाई खत्म करें। जो मौजूदा सरकार है अच्छा काम कर पा रही है, ठीक कर रही है। ठीक कर रही है, कोई कमियां नजर आ रही है इन 10 सालों में? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं कोई नहीं, कमियां नहीं है। नहीं, कोई अच्छे काम बता दीजिए फिर। अच्छा काम ये रोड बना है, अनाज मिल रहा है, सब अच्छा काम है। रोड बनाया, अनाज मिल रहा है। अच्छा, कहा जाता है कि मुस्लिमों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा तो है थोड़ा, लगता है आपको? तो लगता है। लगता है तो कैसे, क्या आप लोगों को दिखता है जो फर्क लगता है आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में, फर्क कैसे लगता है? हाँ लगता है थोड़ा सा, मुसलमान के पक्षपात होती है सरकार की। कैसे बताइए, ऐसा कोई वाकया? बहुत सारा वाकया है, हाँ, जैसे? अब बता नहीं पाएंगे ना अच्छा, कैसे। जो कानून में संशोधन किया जा रहा है, जिसमें एनआरसी की बात कही जा रही है, एनआरसी लागू कर दिया गया है चुनाव से पहले, CAA लागू कर दिया, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचे हैं, वो भी तो एक तरफा है, मुसलमानों के लिए होगा, मुसलमान के दबाया जाएगा उसमें भी। अच्छा, उसमें भी मुसलमान को दबाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है CAA जो है वो बाहर से आए हुए हिंदू शरणार्थी हो जाए या जो भी धर्म के लोग हो, मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जाएगा। तो ये गलत है, मुसलमान को भी दिया जाए, हाँ, मुसलमान को भी दिया जाए। तो मुसलमान की इतना कंट्री तो है, हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे, हिंदू भी हर जगह रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? सऊदी में मुस्लिम कंट्री कितना है आपको पता है देश में? हाँ 57 है। हाँ, और हिंदू की कंट्री? 2-3 है, हाँ, 2-3 है। जैसे? जैसे यहाँ है, श्रीलंका है, हाँ, श्रीलंका में भी हिंदू बांग्लादेश है। हाँ, बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं सर। हाँ